हरहत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख उपकारी। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्ते काज सब में आज भय जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 3 और मुक्ति का मार्ग, यहाँ तक की चर्चा हम अष्टालिका के पहले कर चुके थे। आज बात को कुछ और आगे बढ़ाना है हमें। पाठ है 8 और नाम है निश्चय और व्यवहार। निश्चय व्यवहार ये बहुत सुंदर पद्धति है जैन दर्शन की। निश्चय किसे कहें और व्यवहार किसे कहें, ये नई पद्धति है जो वस्तु स्वरूप के निर्णय के लिए होती है, किसी बात को गहराई से समझने के लिए होती है। जिनागम की कथन पद्धति क्या है, शास्त्रों के कथन करने की शैली क्या है, वो नए रूप है, उसे नयों के रूप में कहा जाता है। यहाँ ये निश्चय व्यवहार वाला प्रकरण आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के आधार से लिखा गया है। उनके मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से लिखा गया है और हमारे लिए यह अत्यंत गौरव की बात है कि उनका मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ हमारे इसी तेरहपंथी बड़े मंदिर में बैठ कर के लिखा गया। टोडरमल जी का परिचय माने उससे इतनी आत्मीयता होती है कि ऐसे लगता है अपने व्यक्ति का परिचय है ना। यहीं बैठते थे, यहीं उठते थे, यहीं चर्चाएं करते थे, यहीं बैठ कर के लिखते थे, यहीं विचरण करते थे। यहाँ इस मंदिर का एक एक पिलर, जमीन, दीवारें सब टोडरमल जी के हाथ से स्पर्शित है। ऐसा अनुभव होता है अनेक बार जब हम यहाँ के पिलर्स पर हाथ लगा करके खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है ये वही हैं जहाँ पंडित टोडरमल जी हाथ लगा करके खड़े होते थे। कितने साल उन्होंने यहाँ बिताए, कौन थे वे टोडरमल जी, उनका जीवन कैसा था। यद्यपि हम में से बहुत लोग टोडरमल जी के जीवन परिचय के संबंध में बहुत कुछ जानते हैं और अनेक बार हमने यहाँ चर्चा भी की है पंडित जी के संबंध में, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कुछ बातें यहाँ पाठ के प्रारंभ में उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व के संदर्भ में दी गई है। किसकी बात कर रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं जिनका नाम यहाँ लिखा है हमारे मस्तक पर ऊपर, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी। इनके पिता का नाम था जोगीदास। खंडेलवाल दिगंबर जैन गोदी का गोत्रज थे। राजस्थान में विशेषकर जयपुर में खंडेलवाल दिगंबर जैन जाति ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये पंडित जी भी खंडेलवाल दिगंबर जैन थे। गोदी का इनका गोत्र था। माँ का नाम था रंभाबाई, पिता का नाम क्या था जोगीदास और माँ का नाम रंभाबाई। विवाहित थे। इनके 2 पुत्र थे, हरिश्चंद्र और गुमानी राम। हरिश्चंद्र के संबंध में तो ज़्यादा बातें नहीं मिलती, लेकिन गुमानी राम महान प्रतिभाशाली और उनके समान ही क्रांतिकारी थे। ये जो मंदिर है अपना दीवान बदीचंद जी का मंदिर, जो यहाँ से कुछ दूरी पर ही है, 2 मिनट यदि चलें हम
तो हम बदी चंद जी के मंदिर पहुंच जाते हैं। वो दीवान बदी चंद जी का मंदिर गुमानी राम जी की कार्यस्थली रहा। टोडरमल जी के सुपुत्र गुमानी राम जी। टोडरमल जी की पत्नी का नाम उपलब्ध नहीं। गुमान पंथ आमनाएं चलती है उस मंदिर में। इन्होंने यहाँ लिखा कि वे गुमानी राम जी टोडरमल जी के समान ही प्रतिभाशाली भी थे और क्रांतिकारी भी थे। इनके क्रांतिकारीपन का भाव भाषण इस आधार पर भी होता है कि वहाँ जिस कट्टरता से जो आमनाएं उनकी चलती है उस मंदिर में, उसे देख करके लगता है कि ये गुमानी राम जी की कट्टरता और क्रांतिकारीपन का ही द्योतक है। आज जयपुर के लगभग 350-400 दिगंबर जैन मंदिरों में वो गुमान पंथ आमनाएं का मंदिर, दीवान बदी चंद जी का मंदिर, वहाँ की जो आमनाएं हैं, वहाँ की जो परंपराएं हैं, वो निश्चित रूप से बहुत अधिक दृढ़ है और ऐसा भी कह सकते हैं हम विकृतियों से परे है। यद्यपि ये टोडरमल जी वाला मंदिर दिगंबर जैन तेरापंथी मंदिर भी उसी तरह का मंदिर है। टोडरमल जी का अधिकांश जीवन जयपुर में ही बीता था। आजीविका के लिए कुछ समय के लिए उन्हें सिंघाड़ा अवश्य रहना पड़ा। वे वहाँ दिल्ली के एक साहूकार के यहाँ कार्य करते थे। सिंघाड़ा आजीविका के लिए उनको जाना पड़ा। पास में ही एक क्षेत्र है, वहाँ दिल्ली का कोई एक व्यापारी था, साहूकार था, उसके यहाँ आप नौकरी करते थे। परंपरागत मान्यता अनुसार उनकी आयु 27 वर्ष मानी जाती है, किंतु उनकी साहित्य साधना, ज्ञान व नवीनतम प्राप्त उल्लेखों व प्रमाणों के आधार पर यह निश्चित हो चुका है कि वे 47 वर्ष तक जीवित रहे। ये 27 वर्ष तो आयु बहुत कम होती है, लेकिन 47 वर्ष की आयु भी कोई ज़्यादा नहीं है। 47 वर्ष तक वे जीवित रहे। उनकी मृत्यु तिथि विक्रम संवत 1823-1824 लगभग निश्चित है। 1823-24 के आसपास टोडरमल जी साहब की मृत्यु हुई थी। वर्तमान में चल रहा है 2074। कितने? 250 से ज़्यादा, 250 साल करीब करीब हुए। 24 से 74, हाँ, मृत्यु को 250 साल हो गए उनकी। अतः उनका जन्म विक्रम संवत 1976-77 में होना चाहिए। ये बहुत शोध खोज के आधार पर डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल ने इनके ऊपर PhD की, पंडित टोडरमल जी के ऊपर। उन्होंने टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व में लगभग 300 पृष्ठों में टोडरमल जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व को बहुत शोधपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया है। और उन्होंने अपनी शोध खोज में इस बात को निर्णित किया कि पंडित जी साहब लगभग 47 वर्ष तक जीवित रहे होंगे। 1823-24 यदि उनकी मृत्यु का काल है, जो कि अनेक प्रकार के प्रमाणों के आधार पर सिद्ध हुआ। माधो सिंह जी का काल, क्योंकि माधो सिंह जी का ऐसा था, फिर उसके बाद में कौन हुए, राजघराने के आधार पर, उन राजकाज परंपराओं के आधार पर, और भी कई बातें हैं इस तरह की। जो इंद्रध्वज विधान हुआ था, जो पत्रिका उपलब्ध होती है, उसके आधार पर बहुत तरह के ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए जिनके आधार पर इनकी मृत्यु 1823-24 में निश्चित हुई। और उन्हीं के आधारों पर उनका जन्म 1776-77 में होना चाहिए। इसमें गलती से 1976-77 हो रहा है, 1700 कर दीजिए उसे। हाँ, विक्रम संवत 1776-77 माने लगभग उस बात को, उनके जन्म को 300 साल हो गए, हम ये कह सकते हैं। उनकी सामान्य शिक्षा जयपुर के एक आध्यात्मिक तेरापंथी शैली में हुई। शैलियाँ चला करती थी, और ये शैलियाँ कुछ समय पहले तक भी, मतलब यदि आज के 20 साल पहले तक की हम बात करें तो ये शैलियाँ चला करती थी। गोष्ठियाँ होती थी, लोग बैठते थे,
ग्रुप बनते थे, जागरणे हुआ करते थे, उनमें भी प्राचीन भजनों की शैलियाँ चलती थी। इस तरह के सब देखे हैं, सब सामने बैठे हुए लोगों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके गवाह हैं। आपकी अगाध विद्वत्ता ये केवल अपने कठिन श्रम एवं प्रतिभा के बल पर ही आपने प्राप्त की थी। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के निर्देशन में आपने बहुत कुछ सीखा हो। आपकी ये प्रतिभा आपके स्वयं के बल पर ही प्रकट हुई है, उसे बांटा भी दिल खोलकर। गुरु तो थे ही, लेकिन ऐसे गुरु नहीं थे जो जिनसे सब कुछ इन्होंने सीखा हो। अपनी प्रतिभा, ज्ञान, योग्यता, अपने क्षयोक्षम पूर्व के संस्कार और अद्वितीय प्रतिभा के बल पर उन्होंने बहुत कुछ सीखा। स्वयं ही शास्त्रों को पढ़ते थे तो किसी से अर्थ पूछने की ज़रूरत नहीं होती थी। स्वयं ही उस गहराई में उतरकर वे अर्थ, वे मर्म उनकी लेखनी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ करते थे। आचार्य तो थे नहीं टोडरमल जी, लेकिन फिर भी आचार्य कहलाए। कल्प शब्द का प्रयोग शायद कल्पना के अर्थ में हो सकता है। आचार्य कल्प माने आचार्य की कल्पना की गई उनके संदर्भ में, और आज नहीं वर्षों पहले की गई होगी। बहुत पुराने समय से उनके नाम के साथ में आचार्य कल्प लग रहा है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जिस ज़माने में टोडरमल जी का जन्म हुआ, जिस ज़माने में उनका जीवन रहा, उनके पूरे जीवन काल में हिंदुस्तान में या उपलब्ध दुनिया में कहीं भी दिगंबर साधु का सद्भाव नहीं था। कहीं कोई मुनि नहीं थे, एक भी मुनि नहीं थे। आप सोचिए जरा, वो काल था उनका। तो ऐसे समय में जो काम टोडरमल जी ने किया, उस कार्य को देखकर जगत जनों ने महसूस किया कि वर्तमान में हमारे लिए तो यही आचार्यों के समान है। आचार्यों के द्वारा जो काम किया जाता रहा, मुनिराजों के द्वारा जो काम किया जाता रहा, लेखन का, साहित्य साधना का, जगत के जीवों को के उद्धार का, उन्हें धर्म मार्ग में लगाने का, उन्हें प्रेरणा देने का, उनकी विकृतियों को निकालने का, तो इस तरह के काम टोडरमल जी के माध्यम से हुए। इसलिए आप आचार्य कल्प कहलाए। आचार्य की कल्पना। एक कल्प शब्द का अर्थ दूसरे अर्थों में यदि हम करें तो हम कह सकते हैं कल्प माने होता है कल्प वृक्ष। आप आचार्यों जैसा काम करने वाले होने से आप आचार्य कहलाएं, और कल्प वृक्ष के समान जो पूछो उसका समाधान मिलने से आप कल्प कहलाएं। टोडरमल जी की ऐसी अद्वितीय प्रतिभा की उनसे करणानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग, अध्यात्म की चर्चा, आत्मानुभूति की चर्चा, शुद्धोपयोग की बातें, कर्मकांड, कर्म प्रकृतियाँ, लोक, कहीं भी किसी भी विषय के संदर्भ में उनसे कुछ भी पूछो और मानो जवाब ऐसे मिलता था जैसे कल्प वृक्ष के सामने खड़े होकर के जो मांगो वो मिल जाता है। इसलिए आगे पंडित जी साहब आचार्य कल्प कहलाए। टीकाएं भी लिखी है उन्होंने ये सब। देखिए, दिल खोल करके उन्होंने इन सब बातों का प्रतिपादन भी किया। वे प्रतिभा संपन्न, मेधावी और अध्ययनशील थे। प्राकृत, संस्कृत और हिंदी के अतिरिक्त उन्हें कन्नड़ भाषा का ज्ञान था। बहुत दुर्लभ है ये बात, कन्नड़ भाषा का ज्ञान होना। हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशित ग्रंथ की जब प्रस्तावना पढ़ी थी, जब यहाँ चलाई हमने, तो लगभग 40 पृष्ठों में टोडरमल जी के व्यक्तित्व कर्तृत्व की चर्चा की है। वहाँ हमने बहुत विस्तार से इन सब बातों को देखा था कि धवलादि ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए वे अपने 4 साथियों के साथ में जयपुर से रवाना हुए दक्षिण भारत की तरफ। 3-4 महीने लगे उनको वहाँ पहुँचने में, और वहाँ उपलब्ध ग्रंथों को उन्होंने देखा, पढ़ा। यद्यपि ये दुर्भाग्य रहा कि धवलादि ग्रंथ उनके हाथ नहीं लग सके, प्राप्त नहीं हो सके, लेकिन कन्नड़ जैसी लिपि जिसे आप देखो तो आपको ऐसे लगे बस जलेबी 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 बनेंगी है।
कन्नड़ लिपि जानते हैं किस तरह की भाषा है? अभी हम श्रवणबेलगोला में जा करके आए कर्नाटक। कन्नड़ वैसे ऐसे गोले 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 से बने हुए दिखते हैं, बस आप पकड़ ही नहीं पाओगे कौन सा अक्षर क्या है। लेकिन ऐसी कन्नड़ लिपि को भी जानना पढ़ना ये टोडरमल जी ने अपनी ही प्रतिभा के बल पर हासिल किया, सहज नहीं था। आपको तो आती है कन्नड़, ये कन्नड़ भाषा कितनी कठिन है। माने और भाषाएं तो सरल है, जैसे गुजराती बहुत सरल है, मराठी बहुत सरल है, ये तो हिंदी से मिलती जुलती हुई भाषाएं हैं। माने मराठी तो हमें समझ में आ जाती है, गुजराती तो हम ही फ्लुएंटली पढ़ लेते हैं। तो ये इन भाषाओं में, लेकिन जो कन्नड़ आदि जो भाषाएं हैं, तमिल है, कन्नड़ है, ये भाषाएं दिमाग के ऊपर से जाती है। वही बोले तो एक शब्द भी रिलेट नहीं करता अपनी हिंदी भाषा से, देवनागरी लिपि से। ऐसी भाषा को भी आपने अपनी प्रतिभा के दम पर आसानी से सीख लिया, किसी गुरु के निर्देशन में नहीं। पता नहीं अब जो कुछ भी रहा हो, कैसे सीखा हो, लेकिन आपको हिंदी और संस्कृत और प्राकृत इन 3 भाषाओं पर विशेष कमांड के साथ साथ कन्नड़ भाषा का भी ज्ञान था। आपके बारे में संवत 1821 इनकी डेथ हुई 1823-24 में। 1821 में ब्रह्मचारी रायमल इंद्रध्वज विधान महोत्सव पत्रिका में लिखते हैं। ब्रह्मचारी रायमल जी ने, क्योंकि उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो हुआ नहीं करती थी, पत्रिकाएं लिखी जाती थी, आमंत्रण भेजे जाते थे। आज जैसे पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं होती है, इस तरह से जयपुर नगर में 250 साल पहले भी, 250-300 साल पहले भी एक इंद्रध्वज विधान नाम का बहुत विशाल स्तर पर विधान हुआ था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पुराने जयपुर में, 4 दीवारी में, इस शहर में ऐसी कोई जगह नहीं थी जिस जगह पर वो विधान किया जा सके। पुराने लोगों से जब चर्चा करते हैं तो लोग ये बताते हैं कि आज के 60 साल पहले भी, 50 साल पहले, 60 साल पहले सांगानेरी गेट के बाहर जंगल हुआ करता था। रात्रि में 10 बजे बाद गेट बंद हो जाते थे। सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, घाट गेट, उधर से जोरावर सिंह गेट, सब चारों तरफ से चांदपोल गेट, ये गेट बंद हो जाते थे। शहर अंदर अंदर था और बाहर जंगल था, जंगली जानवर भी घूमते थे। 60 साल पहले की बात कह रहा हूँ। आप कल्पना करें 250-300 साल पहले क्या परिस्थितियां रही होगी इस जयपुर शहर 4 दीवारी के बाहर। यहाँ जयपुर शहर में अंदर 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के एरिया में कहीं ऐसी जगह नहीं थी जिस जगह पर इतना विशाल स्तर पर आयोजन किया जा सके। इस इंद्रध्वज विधान का आयोजन मोती डूंगरी पर हुआ। वहाँ बहुत विशाल आयोजन, विशाल पंडाल, विशाल मैदान और हजारों लोगों की उपस्थिति जिस विधान में, क्योंकि 1000 लोगों की साधारण रूप से उपस्थिति तो उनकी प्रवचन में हो जाया करती थी। 700-800 1000 लोग तो उनके प्रवचन में यहाँ मंदिर में बैठा करते थे, इधर उधर, अंदर बाहर, चारों तरफ। आप सोचिए जरा क्या स्थिति थी। तो जब इतने लोग उनके प्रवचन में बैठने वाले होते थे तो ये पत्रिका तो कहाँ कहाँ भेजी गई। ग्वालियर, आगरा, फिरोजाबाद, न मालूम कहाँ कहाँ आसपास के एरिया में दूर दूर से लोग उस विधान को देखने के लिए आए। क्योंकि आज के समय तो विधान बहुत होते हैं, साल में 100-200 विधान हुए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। एट ए टाइम 100 जगह विधान चलते हैं। वो जमाना ऐसा था जब विधान कभी कभी हुआ करते थे और कोई वर्षों में एकाध होते थे। वो पत्रिका ब्रह्मचारी रायमल जी ने स्वयं अपने हाथ से लिखी, पत्रिकाएं लिखी, जगह जगह पहुंचाई पत्रिकाएं। उस पत्रिका में ब्रह्मचारी रायमल जी टोडरमल जी की प्रतिभा के संदर्भ में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उस आमंत्रण पत्रिका में उल्लेख किया, नामोल्लेख नहीं, मात्र देखो, ऐसे पुरुष महंत बुद्धि का धारक
ई काल विषय होना दुर्लभ है। याते ताते यासू मिले सर्व संदेह दूरी हुई है। मैंने टोडरमल जी से मिलकर के सारे संदेह दूर होते हैं। ऐसे महंत बुद्धि के धारक, ऐसे महान बुद्धि के धारक इस काल विषय, इस काल में होना, इस काल में मिलना बहुत दुर्लभ है। उस काल की बात कर रहे हैं, तात्कालिक समय में लोगों को प्रेरणा देकर के विधान में बुलाने के लिए ये आमंत्रण पत्रिका लिख रहे हैं। उस आमंत्रण पत्रिका में उन्होंने लिखा टोडरमल जी के दर्शन होना दुर्लभ है, टोडरमल जी से मिलना, उनके साथ में खड़े होना, तत्वज्ञान संबंधी शंकाओं का समाधान करना, ये अत्यंत 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 दुर्लभ है। वे भाग्यशाली लोग होंगे जो इस विधान में आकर के टोडरमल जी से साक्षात्कार कर पाएंगे। टोडरमल जी के लोग तो सेल्फी लेते होंगे, सेल्फी का जमाना नहीं था क्या? माने वो कैसी प्रतिभा थी, टोडरमल जी कैसे व्यक्तित्व थे। देश विदेश में दूर दूर से लोग टोडरमल जी के पास में अपनी शंका समाधान के लिए आया करते थे। कुछ समय पहले, नहीं वो शब्द का फर्क है, लेकिन ब्रह्मचारी लगा है ना आगे, ब्रह्मचारी रायमल जी, ब्रह्मचारी राय, वो ब्रह्मचारी है ना, वो ब्रह्मचारी नहीं थे, वो पांडे राजमल जी थे, वो बनारसी दास जी के गुरु थे। ये टोडरमल जी के समकालीन थे। हमने रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर जब प्रवचन किए थे पीछे, तब हमने ये बातें बहुत विस्तार से खोल करके बतलाई थी कि ब्रह्मचारी रायमल जी के निर्देशन पर ही टोडरमल जी सिंघाना से पुनः जयपुर आ गए थे। ब्रह्मचारी रायमल जी अनेक स्थानों पर टोडरमल जी को तलाशते तलाशते आए थे जयपुर, टोडरमल जी से मिलने के लिए। और फिर मालूम चला कि वे यहाँ नहीं रहते हैं, तो उन्हें खोजते हुए सिंघाना चले गए और घूमट सारादि विषयों के संबंध में जो शंकाएं थी, उन शंकाओं का समाधान प्राप्त किया। फिर टोडरमल जी से निवेदन किया ब्रह्मचारी रायमल जी ने कि आप इन घूमट सारादि ग्रंथों की देश भाषा में टीका क्यों नहीं बना देते हो। और ब्रह्मचारी रायमल जी के आग्रह पर टोडरमल जी ने गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार, इन ग्रंथों के ऊपर टीका लिखी। और फिर ब्रह्मचारी रायमल जी ने ये सब जब वो काम कर रहे थे और उनसे जब शंकाओं का समाधान हुआ, तो वे ब्रह्मचारी रायमल जी जयपुर आए और जयपुर आकर के जयपुर जैन समाज को बहुत अधिक डांट लगाई। उन्होंने खरी खोटी सुनाई कि आजीविका के लिए एक विद्वान को जयपुर छोड़ करके जाना पड़े। इतने बड़े विद्वान को, ये जयपुर जैन समाज के लिए शोभा की बात नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए, आप इतनी सी व्यवस्था यहाँ नहीं कर सकते उनके लिए। फिर जयपुर जैन समाज में यहाँ उनकी व्यवस्था हुई और फिर टोडरमल जी को सिंघाना से पुनः जयपुर बुलाया गया। जन्म अधिक तो जयपुर ही हुआ, अधिकतम काल उनका जयपुर में ही बीता। और ये जिस मंदिर में हम लोग बैठे हैं, यह जिन मंदिर ही उनकी विशेष रूप से कार्यस्थली रहा। तो कैसे महंत पुरुष, महंत बुद्धि के धारक, और उनकी रहस्यपूर्ण चिट्ठी से भी, उस चिट्ठी को देख करके भी, जो कि संवत 1811 की लिखी गई चिट्ठी है, उस चिट्ठी को देख करके भी उनकी प्रतिभा का भी पता लगता है। और संवत 1811 के आसपास उनकी प्रतिभा देश देशांतरों में कितनी थी, जबकि आवागमन के साधन नहीं थे। वो ज़माना था जिस ज़माने में टीवी नहीं चला करती थी कि टीवी की स्क्रीन पर लोगों को देख देख करके खूब प्रचार हो जाए। ऐसे न्यूज़पेपर नहीं चला करते थे उस ज़माने में कि जिनके आधार पर खूब प्रचार प्रसार हो जाए। लेकिन फिर भी मौखिक लोग कहाँ कहाँ घूमते थे, कहाँ कहाँ जाते थे। पूरे दुनिया भर में टोडरमल जी की ख्याति प्रसिद्धि थी। ये मुल्तान नगर वालों के लिए लिखी गई चिट्ठी, जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी के नाम से प्रसिद्ध है, वो इस बात का प्रमाण है, वो इस बात का साक्ष्य है कि अनेक स्थानों से टोडरमल जी के पास प्रश्न पूछने के लिए चिट्ठियां आया करती थी और टोडरमल जी चिट्ठियों के माध्यम से गहन बातों का समाधान वहाँ किया करते थे। वो मुल्तान नगर वर्तमान में पाकिस्तान में है क्या? मैंने समझ लो आप पाकिस्तान से चिट्ठी आई थी
टोडरमल जी के पास में, घूमती फिरती हुई आई और कहाँ से वहाँ से उन्होंने भेजी, फिर वो जहानाबाद पहुँची, फिर जहानाबाद से वहाँ से उन्होंने यहाँ भेजी। और लोगों का धैर्य और पेशेंस भी माने अब सराहनीय था उस ज़माने में। चिट्ठियाँ लिखा, चिट्ठियों का ज़माना तो हमने सबने देखा ही है, लिखी भी हैं और हमें आई भी हैं चिट्ठियाँ। इसने नहीं देखा, बच्चों ने नहीं देखा। हाँ, चिट्ठियाँ तो ख़त्म हो गई, लेकिन खूब चिट्ठियाँ लिखी है। बाहर जाते थे तो चिट्ठियाँ लिखते थे, हम भी लिखते थे, बाहर से हमारे नाम भी चिट्ठियाँ आया करती थी। तो ये चिट्ठियों का, और कितने समय में पहुँचती थी वो चिट्ठियाँ, एक 2 महीना चिट्ठियाँ पहुँचाने में लगता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर। माने हम यदि चिट्ठी में कोई प्रश्न लिख करके भेजें तो वो 1-1.5 महीने में तो प्रश्न पहुँचेगा, फिर उसका भी समाधान लिख करके जब भेजेंगे तो 1-1.5 महीने बाद में समाधान आएगा। माने कोई प्रश्न पूछने के बाद 3-3 महीनों का धैर्य, लोगों में कितना धैर्य होता था। और आज तो कोई परवाह नहीं है हमारे को, कोई बात समझ में नहीं आई तो नहीं आई, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो, छोड़ो यार, क्या क्या पूछना है। जबकि साधन इतने सुलभ हैं कि बात करते करते कोई यदि जिज्ञासा हो तो टेलीफोन मिलाकर, मोबाइल मिलाकर के तत्काल शंका का समाधान कर सकते हैं। इतनी फैसिलिटी है आज के ज़माने में। आमने सामने बैठे जैसी बात हो जाती है, फेस टू फेस जैसी बात हो जाती है, फेस टाइम पर और जो इतने चीज़ें चलती हैं उन सब पर। चलिए, क्या लिखा ब्रह्मचारी रायमल जी ने कि ऐसे महंत पुरुष, टोडरमल जी जैसे महापुरुष, महंत बुद्धि के धारक, ई काल विषय, इस काल में होना दुर्लभ है। तो साहब क्या करें, ऐसे दुर्लभ है तो? अरे ताते, इसलिए यांसू मिले सर्व संदेह दूर हुई है। टोडरमल जी से मिलकर के सारे संदेह दूर हो जाते हैं। इसलिए आप तो भाव बनाओ और उनके द्वारा, उनके निर्देशन में हो रहे इस इंद्रध्वज विधान मंडल विधान में आप सम्मिलित हो। करणाम योग के विशेष ज्ञाता थे टोडरमल जी। त्रिलोक सारादि ग्रंथों की टीका उन्होंने लिखी थी। 3 लोक की रचना, जम्बूद्वीप, ढाईद्वीप, 8वां नंदीश्वर द्वीप, कुंडलवर द्वीप, रुचकवर द्वीप, 13 द्वीप के अकृत्रिम चैत्यालय। आप जानते हैं ये इंद्रध्वज विधान में 13 द्वीप के अकृत्रिम चैत्यालयों को अर्घ्य चढ़ाए जाते हैं। इंद्रध्वज विधान 13 द्वीप, मध्य लोक के 458 अकृत्रिम चैत्यालयों को अर्घ्य समर्पित किए जाते हैं इंद्रध्वज विधान में। टोडरमल जी ने अकृत्रिम चैत्यालयों का भी खूब खुलासा किया। दीवान बद्रीचंद जी के मंदिर में उपलब्ध अकृत्रिम चैत्यालय की रचना, जो कि विश्व की अद्वितीय रचना है, इस पूरे विश्व में अकृत्रिम चैत्यालय की रचना कहीं नहीं है। सिर्फ एकमात्र मंदिर है अपना यहाँ, जिस मंदिर में अकृत्रिम चैत्यालय की रचना लगभग 30 फीट के एरिया में बनी हुई है। 25 बाई 35 के एरिया में होगी लगभग वो रचना। तो इतनी बड़ी विशाल लकड़ी के ऊपर गोल्ड का वर्क किए हुए अकृत्रिम चैत्यालय की रचना, मुझे लगता है निश्चित रूप से या तो टोडरमल जी के निर्देशन में बनी होगी, नहीं तो टोडरमल जी से आगामी काल में जिन विद्वानों ने सीखा, जो विद्वत परंपरा जो कुछ तैयार हुई, उन लोगों ने टोडरमल जी के स्वर्गारोहण के पश्चात वो वहाँ अकृत्रिम चैत्यालय की रचना बनाई होगी। इंद्रध्वज विधान भी जब कराया होगा और अकृत्रिम चैत्यालयों के लिए जब अर्घ्य समर्पित किए होंगे, तो निश्चित रूप से टोडरमल जी ने विधान के उपरांत किए जाने वाले प्रवचनों में, कक्षाओं में, अपने उद्बोधनों में अकृत्रिम चैत्यालय की रचना को बहुत विस्तार से समझाया होगा। समूहशरण की रचना भी है, अकृत्रिम चैत्यालय की रचना भी है। समूहशरण की रचना तो बहुत जगह है, दुर्लभता तो अकृत्रिम चैत्यालय की रचना में है। हाँ, वर्णन भी है नीचे, समूहशरण रचना का भी वर्णन इन्होंने किया। चलिए देखिए क्या कहते हैं आगे। आप स्वयं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अपने अध्ययन के बारे में लिखते हैं। टोडरमल जी क्या कहते हैं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अपने अध्ययन के बारे में लिखते हैं। टीका सहित समय सार 50 टीकाएं, टीकाओं के साथ में प्रवचन सार, नियम सार, गोमठ सार, लब्धि सार, त्रिलोक सार, तत्वार सूत्र इत्यादि शास्त्र
और क्षपणासार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अष्टपाहुड़, आत्मानुशासन आदि शास्त्र और श्रावक मुनि के आचार के प्ररूपक अनेक शास्त्र और सुष्टु कथा सहित पुराणादि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं, उनमें हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता है। ये खुद लिखते हैं टोडरमल जी मोक्ष में प्रकाशन है। प्रथमानुयुग के ग्रंथ श्रेष्ठ कथाओं सहित है ना, जो सुनी हुई, ऐसा भी कह सकते हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं, ऐसी कथाओं सहित जो पुराण हैं, उन पुराणों के अभ्यास में हमारा मन, हमारी बुद्धि प्रवर्तित होती है और हमारी बुद्धि के अनुसार हमारा उसमें अभ्यास है। वे स्वयं कह रहे हैं कितने ग्रंथों का इन्होंने अभ्यास किया। जब पंडित जी साहब के मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को हम देखते हैं तो हमें अंदाजा लगता है कि वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ सैकड़ों ग्रंथों को पढ़ करके उसके सार और निचोड़ रूप में लिखा गया एक अद्वितीय ग्रंथ है। क्योंकि कदम कदम पर जहाँ प्रश्नकर्ता के मुख में आगम प्रमाण डालते हैं, स्वयं ही तो प्रश्नकर्ता थे, कितने ग्रंथों के उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किए, कितनी गाथाएं प्रस्तुत की है। न केवल जैन ग्रंथ, अभी तो जैनेतर ग्रंथों के भी अनगिनती प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किए। इससे ये पता लगता है कि उनका अध्ययन कितना जबरदस्त था। उस समय गूगल नहीं हुआ करते थे, उस समय ऐसे नहीं थे कि कहीं भी, तो कहाँ कहाँ से प्रमाण किस किस विषय के संबंध में उन्होंने खोजे, निकाले और वे सारे प्रमाण प्रस्तुत करके जैन धर्म की प्राचीनता को उन्होंने सिद्ध किया। उन सब में उनकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म रीति से वर्तती थी। बचपन से ही अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे, आप जानते हैं ना। पाठशाला में पढ़ने के लिए गए थे, तो जब पहले दिन पढ़ने के लिए गए तो जो चीज़ लिखाई गई, जो चीज़ बताई गई, उन्हें हाथ पकड़ करके क ख ग बनवाया नहीं गया उनसे। बोर्ड पर जो क लिखा तुरंत लिख दिया क, फिर ख लिखा तो ख लिख दिया। अरे पूरी की पूरी 12 खड़ी पहले दिन पाठशाला में पढ़ने के लिए गए तो टोडरमल जी ने लिख दी। ये कहाँ से लाए थे ज्ञान, क्या पता। जब ऐसे छोटे बालक के उम्र में यहाँ बैठ करके शास्त्र सभा में प्रवचन सुनते थे, बंशीधर जी प्रवचन करते थे, तो वो घटना अनेक बार कही है। किसी विदेशी विद्वान के माध्यम से चर्चा उठा दी गई। इतने लोग प्रवचन सुनने के लिए आते थे, बाहर से गुजर रहा था, नीचे चप्पल जूते हुए खुले देखकर ऊपर आ गया। शास्त्र सभा चल रही थी, बंशीधर जी प्रवचन कर रहे थे, टोडरमल जी सभा में बैठ करके सुन रहे थे। जब वो सुन रहे थे, फिर सुनते सुनते क्या हुआ, वो बीच में उसने प्रश्न किया, उस विदेशी व्यक्ति ने। उसने क्या प्रश्न किया, इनका नाम क्या, बगल वाले से पूछा इनका नाम क्या है, बंशीधर। तो बीच में हाथ खड़ा करके बोल दिए, चलते प्रवचन के बीच में, कि साहब आपका नाम बंशीधर है, ये कैसा झूठ बात करते हो आप। बंशीधर तो हमारे श्री कृष्ण का नाम है, बंशी को धरे वो बंशीधर, आपकी बंशी कहाँ है, बिना बंशी के आप कैसे बंशीधर हो सकते हो। तो पंडित बंशीधर जी की आज्ञा लेकर टोडरमल जी ने बंशीधर शब्द का 17 प्रकार से अर्थ किया और ये सिद्ध किया, इसलिए आप बंशीधर हैं। ये कब की बात कर रहे हैं हम, ये उस समय की बात कर रहे हैं जब टोडरमल जी साहब प्रवचन नहीं किया करते थे। उस समय की बात करते हैं जब वे सामान्य श्रोता बन करके इस सभा में, जहां आप लोग बैठे हैं ना, इनमें से यहाँ कहीं बैठे हुआ करते थे। सोचो कैसी प्रतिभा थी उनकी, बचपन से ऐसी प्रतिभा के धनी ये पंडित टोडरमल जी साहब। बहुत रचनाएं उन्होंने लिखी अपने जीवन में, छोटी बड़ी 12 रचनाएं टोडरमल जी के माध्यम से लिखी गई, जिनका परिमाण जिनका मात्रा कितना है, करीब 1 लाख श्लोक प्रमाण है। आप सोचो, वीर सेनाचार्य ने धवला टीका लिखी 72,000 श्लोक प्रमाण, बहुत बड़ा काम किया वीर सेनाचार्य के द्वारा। और टोडरमल जी ने जो लेखन कार्य किया वो कितना, लगभग 1 लाख श्लोक प्रमाण कार्य, और सब हाथ से लिखा हुआ। आज तो हम कुछ भी लिखते हैं तो टाइप हो जाता है, फटाफट छप जाता है, फटाफट प्रूफ रीडिंग हो जाती है, करेक्शन हो जाते हैं, कंप्यूटर से प्रूफ निकल जाते हैं, कितना आसान काम होता है। और उस समय लिखना कितना कठिन काम था। उनकी जब हस्तलिखित प्रतियों को देखते हैं तो पता लगता है कितना कठिन था।
टोडरमल जी का जो हस्तलिखित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जो उपलब्ध है हमारे यहाँ मंदिर में, तो जब उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि वो फर्स्ट बार में लिखा गया है। वो उसको कॉपी करने का कॉपी कौन करे? कॉपी करना आसान काम है क्या? कदम कदम पर कहीं कटा हुआ है, कहीं कुछ है, कहीं हाशिया छोड़ रखा है, कहीं ऊपर एरो बना करके, कहीं निशान बना करके उसको वहाँ से जोड़ रखा है, कहीं कैसे लिखा है उसको? ऐसी रचनाएं लिखी जाती थी, बहुत कठिन काम था। 1 लाख श्लोक प्रमाण, 5000 पृष्ठों के करीब आपने काम किया है। इनमें कुछ तो लोकप्रिय ग्रंथों की विशाल प्रामाणिक टीकाएं हैं। लोकप्रिय ग्रंथ गोमटसार आदि, उनकी विशाल टीकाएं हैं, और कुछ हैं स्वतंत्र रचनाएं। वे गद्य और पद्य दोनों रूपों में पाई जाती है। गद्य और पद्य जानते हैं बेटा क्या होता है? गद्य माने फ्लो में लिखी हुई लाइनें, ऐसे पैराग्राफ होते हैं गद्य। गद्यांश आता है गद्य, और पद्य मतलब होता है दोहा, छंद, वो कहलाते हैं पद्य। पद्य सुनाओ, पद्य मतलब कविता, छंद, दोहे, ये सब पद्य रचनाएं कहलाती है। देखो कालक्रम के अनुसार उनकी रचनाओं में विक्रम संवत 1811 में आपने रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी। सबसे पहले उन्होंने तो चिट्ठी लिखी थी, रहस्यपूर्ण तो बाद में जोड़ दिया गया, क्योंकि उस चिट्ठी में बहुत रहस्य थे, इसलिए रहस्यपूर्ण जोड़ दिया गया। गोमटसार जीवकांड भाषा टीका, गोमटसार कर्मकांड भाषा टीका, अर्थ संदृष्टि अधिकार, लब्धिसार भाषा टीका, क्षपणासार भाषा टीका। संवत 1818 में इनकी रचना हुई, और इन सब की सम्मिलित टीका का नाम सम्यक ज्ञान चंद्रिका है। गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार और अर्थ संदृष्टि अधिकार, इन सब की एक सम्मिलित कॉमन टीका जो काफ़ी विस्तृत और विशाल टीका है, वो टीका सम्यक ज्ञान चंद्रिका के नाम से जानी जाती है। उस सम्यक ज्ञान चंद्रिका की भी मूल प्रति हमारे इसी तेरापंथी बड़े मंदिर में मौजूद है। गोमटसार पूजा भी आपके माध्यम से लिखी गई, क्या वर्णन होगा उसमें। त्रिलोकसार भाषा टीका आपके द्वारा लिखी गई। समवशरण रचना का वर्णन पंडित टोडरमल जी ने किया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आपके द्वारा लिखा जा रहा था, जो लगभग यदि पूरा लिखा जाता तो उम्मीद की जाती है कि 5000 पृष्ठों का होता। जिस तरह से उन्होंने विषय को उठाया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है ना, इसमें से सम्यक दर्शन की चर्चा शुरू हुई थी 300 पेजों में। इसका मतलब ग्रंथ की भूमिका मात्र बनी थी अभी तक तो, लेकिन वो अपूर्ण रह गया, उनका जीवन पूरा हो गया। आत्मानुशासन, उसकी भी टीका आपके द्वारा लिखी जा रही थी, वह भी पूरी ना हो सकी, हो गई शायद आत्मानुशासन की। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की जो भाषा टीका है वह भी अपूर्ण रह गई। इसे पंडित दौलत राम जी कासलीवाल ने, किसको? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की भाषा टीका को दौलत राम जी कासलीवाल ने विक्रम संवत 1827 में पूर्ण किया। टोडरमल जी की मृत्यु के बाद उस कार्य को, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की उस टीका को दौलत राम जी कासलीवाल ने पूर्ण कर दिया। उनकी गद्य शैली परिमार्जित, प्रौढ़ एवं सहज बोधगम्य है। उनकी शैली का सुंदरतम रूप उनके मौलिक ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में देखने को मिलता है। जिस शैली में उन्होंने उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की रचना की है, उनकी विद्वत्ता, उनका प्रश्न उठाना, उनकी शंकाओं का समाधान करना, विषय के स्पष्टीकरण के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना, उदाहरण देना, और उदाहरणों को सिद्धांत के ऊपर सांगोपांग घटित करना, माने वो जो उदाहरण देते हैं उस उदाहरण का पैराग्राफ और नीचे जो सिद्धांत घटित करते हैं उसका पैराग्राफ लाइन टू लाइन आपको उसी तरह से मिलेगी व्यवस्थित। ये इनकी शैली की प्रौढ़ता है। उनकी भाषा मूल रूप में ब्रज होते हुए भी उसमें खड़ी बोली का खड़ापन भी है, और साथ ही स्थानीय रंगत भी। उनकी भाषा उनके भावों को वहन करने में
पूर्ण समर्थ व परिमार्जित है। माने ऐसा नहीं है कि भाषा को समझने में जटिलता हो, उनकी भाषा में इतनी ताकत है, इतना बल है भाषा में, शब्दों में इतनी पावर है कि वे शब्द सामने वाले को भावों को हृदयंगम कराने में बहुत आसानी से समर्थ हो सकते हैं। जैसे कुछ लोगों की भाषा जटिल होती है ना, समझ में नहीं आती। ये पंडित जी की भाषा इतनी सरल है और इतनी भाववाही है कि सामने वाले लोग उन पंक्तियों को पढ़ करके सहज रूप से उनके भावों को, उनके मर्म को समझ लेवे। आपके संबंध में विशेष जानकारी के लिए पंडित टोडरमल व्यक्तित्व और कृतित्व नामक ग्रंथ देखना चाहिए। प्रस्तुत अंश मोक्ष मार्ग प्रकाशक के सप्तम अधिकार के आधार पर लिखा गया है। निश्चय व्यवहार की विशेष जानकारी के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक के सप्तम अधिकार का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ये बालकों की दृष्टि से और सभी की दृष्टि से पंडित जी साहब का अत्यंत संक्षेप में परिचय प्रस्तुत किया। और अब यहाँ शुरू होता है पंडित जी साहब के ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय के आधार पर पाठ, जिस पाठ में निश्चय और व्यवहार का वर्णन किया है। कैसी शैली है निश्चय व्यवहार, क्या स्वरूप है निश्चय व्यवहार का, उनकी परिभाषाएं क्या है, उनका स्वरूप क्या है, और निश्चय व्यवहार अपने आत्म स्वरूप को समझने में किस प्रकार सहयोगी और कार्यकारी हो सकते हैं, इसकी चर्चा हम कल प्रातःकाल से आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम टोडरमल जी के परिचय के साथ यहीं संपन्न करते हैं।